हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर प्रगति गुप्ता और आज हम बात करेंगे कैसे हम क्रिएटिनिन यूरिया को बिना दवाइयों से कंट्रोल कर सकते हैं। क्या ऐसी हम डाइट लें या क्या ऐसा हम ध्यान रखें चीज़ों का जिससे हम बढ़ते हुए क्रिएटिनिन और यूरिया को ईजिली बिना मेडिसिन के भी कंट्रोल कर सकते हैं। सबसे पहले हमें अपनी डाइट के अंदर प्रोटीन का इंटेक रोकना है। अब प्रोटीन हम जानते हैं जैसे कि मेजर बिल्डिंग ब्लॉक है हमारी बॉडी का, और जितना भी हमारे मसल्स हैं वो आपके प्रोटीन की हेल्प से बनते हैं। अब जब किडनी फेलियर के पेशेंट बहुत ज़्यादा प्रोटीन का इंटेक करते हैं तो क्या देखा जाता है, उनकी बॉडी में क्रिएटिनिन की एक्यूमुलेशन बढ़ती चली जाती है, सीरम क्रिएटिनिन वैल्यूज रेज होती चली जाती है, क्योंकि जो भी हम प्रोटीन का इंटेक कर रहे हैं वो आपके मसल मास को बढ़ाने में मदद करता है, मांसपेशियों को ताकत देता है। और क्रिएटिनिन एक ऐसा वेस्ट प्रोडक्ट है जो आपकी मांसपेशियों के अंदर बनता है, जिसको फिल्टर आपकी किडनीज कर रही हैं। अब जब हमारी किडनीज ठीक से फंक्शन नहीं कर रही है, उस कंडीशन में अगर हम एक्स्ट्रा प्रोटीन का इंटेक करते हैं, हेवी प्रोटीन का इंटेक करते हैं, जैसे आपकी दालें हो गई, डेयरी प्रोडक्ट्स है, दूध है, दही है, पनीर है, या नॉन वेजिटेरियन आइटम्स है, एग्स हो गया, मीट है, चिकन है, फिश है, इनका इंटेक अगर हम बढ़ा देते हैं अपनी डेली रूटीन के अंदर तो डेफिनेटली आपकी क्रिएटिनिन वैल्यूज़ बढ़ती चले जाती है। अगर हम चाहते हैं बिना दवाइयों के अपने क्रिएटिनिन को कंट्रोल करना, तो हमें क्या ध्यान रखना है, अपनी डाइट में से प्रोटीन रिस्ट्रिक्ट करना होता है। ये सारे के सारे हमें इंटेक नहीं करने होते हैं। मोस्टली जब पेशेंट से बात करते हैं तो हमें क्या देखने को मिलता है, जो पेशेंट्स लंबे समय से प्रोटीन फ्री डाइट पे रह रहे होते हैं, बिल्कुल भी प्रोटीन का इंटेक नहीं कर रहे होते हैं, हमें कुछ कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिलती है, जैसे वीकनेस होना, थकावट होना, वजन का गिरना। अब ये प्रैक्टिस हम उन्हीं लोगों में रिकमेंड करने के लिए कहते हैं जिनका वेट अभी ठीक है, मांसपेशियों का बिल्ड ठीक है। जो पेशेंट्स ऑलरेडी वीक हैं, जिनका बहुत ड्रास्टिक वेट लॉस अचानक से हो चुका है, मान लीजिए 10-15 किलो अभी 5-6 महीने के अंदर लॉस हो गया है, उन्हें ये प्रैक्टिस करने के लिए बिल्कुल मना किया जाता है। और जो पेशेंट्स डायलिसिस पे हैं उनको भी बहुत ज़्यादा हम लो प्रोटीन डाइट के लिए या प्रोटीन फ्री डाइट के लिए नहीं कहते हैं। अब अगर हम चाहते हैं हमारा क्रिएटिनिन कंट्रोल में रहे, यूरिया कम रहे, जिन पेशेंट्स में वीकनेस ज़्यादा है, वज़न कुछ समय से गिरता चला जा रहा है, उन पेशेंट्स में हम लाइट प्रोटीन डाइट अलाउ करते हैं। लाइट प्रोटीन डाइट में हम क्या अलाउ करते हैं, मूंग मसूर की दाल बिल्कुल पतली पतली बनी हुई, थोड़ा बहुत मिल्क 50 to 100 ml इतना अलाउड होता है। तो ये जो लाइट प्रोटीन डाइट होती है ये इजीली बॉडी एब्जॉर्ब भी कर पाती है और आपकी बॉडी में वेस्ट मटेरियल बहुत ज़्यादा नहीं बनते। वेट अभी ठीक है, बहुत ज़्यादा गिरा नहीं है, कमज़ोरी नहीं है, वो प्रोटीन फ्री डाइट को फॉलो कर सकता है कुछ दिन के लिए, बट वो भी परमानेंटली नहीं। तो ये एक फैक्ट है या एक तरीका है जिसकी वजह से आप अपना क्रिएटिनिन को कंट्रोल कर सकते हैं। सेकेंडली हमें क्या ध्यान रखना है, अपने बीपी शुगर को इन चेक रखना बहुत ज़रूरी है। अगर हम चाहते हैं कि हमारा क्रिएटिनिन ना बढ़े, आप कभी कभार दवाइयाँ और बहुत सी खा रहे होते हैं लेकिन फिर भी आपका क्रिएटिनिन कंट्रोल में नहीं आ पा रहा, कैसे कर सकते हैं, डेली बेसिस पे आपको बीपी शुगर की मॉनिटरिंग करना है। आपका जो फास्टिंग या आपकी रैंडम ब्लड शुगर है उसको कंट्रोल में भी रखना ज़रूरी है, खाना खाने के बाद भी ज़रूरी है। तो रैंडम ब्लड शुगर आपकी 200 mg/dl से बिलो हमें चाहिए होती है, फास्टिंग आपकी 110 से बिलो चाहिए, और जो आपकी पोस्ट प्रैंडियल है वो बिलो 140 रिक्वायर्ड होती है। अगर ये पैरामीटर्स अचीव हो जाते हैं तो आपकी किडनीज खुद से फिल्ट्रेशन करना स्टार्ट कर देती है, उसे एक ऐसा एनवायरनमेंट मिल जाता है जहाँ पर वो आपके किसी भी ट्रीटमेंट को सपोर्ट करना स्टार्ट कर देती है। अब हम अगर बीपी की बात करें, आपकी जो नॉर्मल वैल्यूज़ है ब्लड प्रेशर की वो होती है 120/80 mm ऑफ Hg। तो ये जो हमारी नॉर्मल वैल्यूज़ है एक नॉर्मल हेल्दी बीइंग में अचीव हो जाती है, बट वहाँ जहाँ हम किडनी फेलियर की बात करते हैं वहाँ पे हमें बहुत चीज़ों का ध्यान रखते हुए अपने बीपी को मेंटेन करना इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप क्या करेंगे, हाई सॉल्ट का इंटेक नहीं करना है अपने डाइट में। जितने भी अचार है, चटनी है, पापड़ है, या हम सैलेड्स के ऊपर एक्स्ट्रा नमक डालकर खाते हैं, उस प्रैक्टिस को आपको बिल्कुल छोड़ना होगा। खाने के अंदर आप सेंधा नमक का इस्तेमाल कीजिए, वो भी कम मात्रा में। अगर आपकी बीपी रीडिंग्स कंट्रोल में आ रही हैं, डायस्टोलिक बीपी जो नीचे वाली वैल्यूज़ है वो 70 to 80 के बीच में मेंटेन हो रहा है, तो आपकी किडनीज को एक हेल्दी एनवायरनमेंट मिलना स्टार्ट हो जाता है, जिसकी मदद से वो अपनी आप को रिपेयर करना स्टार्ट करती है। आपके यूरिन में प्रोटीन कम हो जाता है और आपका क्रिएटिनिन यूरिया भी डाउन होता चला जाता है। तरीका है वो ये है, अपने बाइकार्बोनेट्स को कंट्रोल करते हुए। अब बाइकार्बोनेट वैल्यू होती क्या है, आपकी ब्लड कितना एसिडिक है, कितना तेजाबी हो चुका है, उसको इंडिकेट करता है। एक सीरम बाइकार्बोनेट का ब्लड टेस्ट होता है, वो आप जांच करवा सकते हैं, उससे अब हमें पता चलता है हमारा जो ब्लड है कितना एसिडिक है।
अगर हमारा ब्लड एसिडिक नहीं रहता है, एक ऑप्टिमम रेंज तक अचीव हो जाती है, वो अल्कलाइन की तरफ है, मतलब कि आपकी जो सीरम बाइकार्बोनेट वैल्यूज़ है वो 22 से 29 के बीच में लाई करती है, तो इसका मतलब ये है किडनी को एक हेल्दी एनवायरनमेंट मिल रहा है जहाँ पर वो रिपेयर ले सकती है। क्योंकि अगर एसिडिक ब्लड कॉन्टिन्यूसली आपकी किडनीज तक फ्लो करेगा तो वहाँ पर इरोजन एंड कोरोजन करता चला जाएगा। अब जो एसिड की प्रॉपर्टीज़ होती है वो क्या होती है, कोरोजन करने की। कोई भी सरफेस है उसकी लेयर्स को ख़राब कर देता है और टिश्यूज़ की हार्डनिंग भी होती चली जाती है। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारी किडनीज रिपेयर ले सकें तो उस कंडीशन में हमें अपने बाइकार्बोनेट वैल्यूज़ इन चेक रखनी ज़रूरी है। उसके लिए आपको क्या करना है, चाय, कॉफ़ी, खट्टी चीज़ें, जितनी भी एसिडिक फूड आइटम्स हैं उनको बिल्कुल भी इनटेक नहीं करना है। यूरिन में प्रोटीन ज़्यादा जा रहा है, झाग जा रहा है, उसको कंट्रोल कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको मदद करेगी समझने में, जानने में कि कैसे बिना दवाइयों की मदद से कुछ टिप्स को फॉलो करते हुए, कुछ अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस लाते हुए आप अपने क्रिएटिनिन और यूरिया को कंट्रोल कर सकते हैं। आपके माइंड में कोई भी डाउट्स हैं, क्वेश्चंस हैं तो ज़रूर पूछिए, क्योंकि जो भी आप क्वेरीज लेकर आते हैं, कमेंट करके आप पूछते हैं, नेक्स्ट वीडियोस के टॉपिक्स भी आपके लिए हम ला सकते हैं वहाँ से, और इन्फॉर्मेशन अगर आप चाहते हैं। और अगर आप पर्सनली मुझसे मिलना चाहते हैं तो क्लिनिक पे विजिट कर सकते हैं एक अपॉइंटमेंट लेकर। आप अपनी फ्रेश रिपोर्ट सारी कैरी कीजिए, और साथ के साथ आपको कोई भी गाइडेंस चाहिए रिगार्डिंग योर डाइट, आपका लाइन ऑफ ट्रीटमेंट, वो हम आपको ज़रूर हेल्प करेंगे उसके साथ। क्योंकि जब आपकी किडनीज़ को हमें हेल्दी रखना है और ऑलरेडी हम बीमारी से सफ़र कर रहे हैं, वो भी ऐसा डिसऑर्डर जो प्रोग्रेसिव इन नेचर है, विद टाइम जो बढ़ता चला जाता है, उसके लिए हमारी मेडिसिन का सपोर्ट बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। क्योंकि जो हर्ब्स हम इस्तेमाल करते हैं वो किडनी की फिल्ट्रेशन को बढ़ाने में मदद करती है, किडनी की जो फंक्शनिंग कैपेसिटी है उसको बूस्ट करने में मदद करती है। उसके साथ साथ हम आपके बीपी, शुगर और आपके बाइकार्बोनेट्स को भी इन चेक रखने में आपकी हेल्प करते हैं। क्योंकि जैसा हमने इस वीडियो में डिस्कस किया, एक हेल्दी एनवायरनमेंट किडनी को देना बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी वो रिपेयर ले पाती है। तो इसलिए अगर आप बहुत सी दवाइयाँ भी खा रहे हैं फिर भी आपका क्रिएटिनिन यूरिया कंट्रोल में नहीं आ रहा है, तो इस वीडियो को फॉलो ज़रूर कीजिए और मुझे बताइए कि कितने आपको चेंजेस अपनी कंडीशन में देखने को मिले हैं। जल्दी ही मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियोस में, तब तक के लिए इन टिप्स को फॉलो करते रहिए। अपना खास ध्यान रखिए। टेक केयर।